हाय एवरीवन। तो हम आज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को स्टार्ट करेंगे एंड इसी वीडियो में वी विल फिनिश इट। ऑलराइट। अब एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? ये वो टाइप की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे एक इंसान अपना बिजनेस रन करता है। क्यों? ताकि वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और तो और वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके, बेटर बना सके, ताकि उसे प्रॉफिट भी उतना ही हो। राइट। अब क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की? सबसे पहले तो यार उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है। जब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो वो अलग अलग आइडियाज़ ट्राई करता रहेगा अपने बिजनेस में। एंड वो हार्ड वर्किंग बिल्कुल होगा एंड उसमें पेशेंस भी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, रिस्पॉन्सिबल भी होगा और तो और वो क्रिएटिव भी होगा। वो एक बिजनेस आइडिया को जो कि सारे करना चाहते हैं लेकिन उसे वो अलग तरीके से सोचेगा एंड ऑफ कोर्स वो डिसीजन मेकर होगा ही होगा, उसे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के टॉपिक पे। देखिए, दो तरीके के वेज हो सकते हैं जहाँ पे एक इंसान अपना पैसे कमा सकता है। सबसे पहले तो वेज एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पे एक इंसान जो होता है वो जॉब करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए काम करता है एंड बदले में उसे सैलरी मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ बिजनेस, जहाँ पे आप खुद ही अपने आप को एम्प्लॉयबिलिटी देते हो। एम्प्लॉयमेंट जो है आपकी खुद की होती है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस। राइट। लेकिन अब ये एंटरप्रेन्योर्स ऐसा करते क्या है और वो कहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपना बिजनेस करते हैं? मार्केट में। अब मार्केट में देखिए, मार्केट में क्योंकि लोग होते हैं जो कि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेते हैं, बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, और वहाँ पे वो लोग भी होते हैं जो उन्हें सेल करते हैं। तो जब लोग ख़रीदते हैं और जो लोग बेचते हैं तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और लेकिन व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू जब वो अपना बिजनेस रन करते हैं? सबसे पहले तो वो कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, मतलब जो कस्टमर की डिमांड होती है, जो उनकी नीड होती है, वो उनको फुलफ़िल करते हैं। कस्टमर को अगर कोई सर्विस चाहिए तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो वो प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं। और साथ ही साथ वो प्राइस, जो प्रोडक्ट्स के प्राइस होते हैं उन्हें कम करते हैं। जॉब्स क्रिएट करते हैं। कैसे? वो अपने बिजनेस में लोगों को जॉब्स देते हैं। लोकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका भी भला होता है। सोसाइटी की मदद करते हैं। शेयरिंग ऑफ वेल्थ। अब शेयरिंग ऑफ वेल्थ क्या है? देखिए, जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस ग्रो करता है, सिमिलरली उनके साथ लोग जो जुड़े हुए होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, उनके बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, भी उनका भी ग्रोथ होती है। राइट। तो वो उनको सैलरी भी देते हैं और वेल्थ की शेयरिंग भी करते हैं। अब आइए देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो डिसीजन लेना यार। इनमें कौन कौन से डिसीजंस होते हैं कि वो क्या चीज़ बेचेंगे, क्या चीज़ वो प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पे बेचेंगे और कहाँ पे वो कैसे सेल करेंगे। हाउ विल दे सेल, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल। ऑलराइट। बिजनेस को मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं रॉ मटेरियल, लोगों को हायर करते हैं ताकि वो उनका बिजनेस जो है स्मूथली वर्क कर सकें। राइट। डिवाइड द इनकम, स्पेंड्स मनी टू बाय मटेरियल। ऑलराइट। वो मनी स्पेंड करते हैं ताकि वो मटेरियल ख़रीद सकें, रेंट दे सकें और लोगों को सैलरी भी दे सकें। रिस्क लेते हैं। रिस्क किस चीज़ का? कि अगर उनका कोई आइटम गुम हो जाए या कोई चोरी वगैरह हो जाए, उनका रिस्क भी वो लेते हैं। रिस्क टेकर्स होते हैं बहुत बड़े। ऑलराइट। अगला, दे क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया या फिर प्रोडक्ट। कुछ नया सा, कुछ क्रिएटिव सा आइडिया वो निकालेंगे, बनाएंगे, या कुछ प्रोडक्ट करेंगे क्रिएट, या कुछ नया मेथड। वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते ही रहते हैं।
जिससे कि उनकी इम्पोर्टेंस और उनका इनकम दोनों बढ़े। अब मिथ्स क्या हैं? मिथ्स भी होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, आइए देखते हैं। सबसे पहली मिसकंसेप्शन है कि हर बिजनेस आइडिया जो है उसे यूनिक और स्पेशल होना चाहिए। अरे भाई, किसने बोला? बिजनेस आइडिया अगर आपका कॉमन सा भी है, लेकिन अगर आपको उसकी तरकीब है कि इस बिज़नेस को वो ग्रो कैसे करेंगे, तभी आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। आपका आइडिया यूनिक नहीं होना चाहिए, आपकी टेक्निक यूनिक होनी चाहिए। मिसकंसेप्शन नंबर 2 कि एक बंदे के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जो कि ऐसा गलत है। आपके पास सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं रन। मिसकंसेप्शन नंबर 3 कि वही पर्सन जिसके पास एक बड़ा बिज़नेस हो वही एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि सरासर गलत है। नो ही, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर अपनी काबिलियत की वजह से भी एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। मिसकंसेप्शन नंबर 4, एंटरप्रेन्योर्स पैदाइश होते हैं और बनाए नहीं जाते। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली अपने बलबूते पर भी बनते हैं। जिन लोगों का फैमिली बिजनेस नहीं होता है वो खुद से तो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, राइट? तो ये कहना तो गलत है कि entrepreneurs are born and are not made. नेक्स्ट है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ करियर ऑप्शन। अब मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि एक बंदा पैसा कैसे कमा सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट के साथ। एग्जांपल देती हूँ। दो डॉक्टर्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक डॉक्टर जो है उसने अपना खुद का क्लिनिक खोला हुआ है और वो वहाँ पे लोगों की मदद करता है। लेकिन एक जो दूसरी डॉक्टर है वो एक हॉस्पिटल में वर्क करती है, एक उनके अंडर काम करती है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हुई और वो वेज एम्प्लॉयड हुई। एक पर्सन जो है जो एंटरप्रेन्योर बनता है वो एक करियर प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। और ये क्या प्रोसेस है? सबसे पहला एंटर, जब वो मार्केट में एंटर, जब वो एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टिंग जो होती है उसे एंटरिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्वाइव। अब मार्केट में जब वो आ गया उसे वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर तो नहीं होगा, मार्केट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे और उस कंपैटिटिव मार्केट में आप कैसे सर्वाइव करते हैं ये आपकी स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोइंग। जब आपका बिज़नेस स्टेबल हो गया, अब एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि अपना बिज़नेस वो एक्सपैंड कैसे करेगा, बढ़ाएगा कैसे। तो ये भी आपका प्रोसेस में शामिल होता है। ऑलराइट गाइस, पूरा का पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।